पर इस किताब से 2-3 जो बातें साफ-साफ ज़ाहिर होती है। एक तो ये वो लाल आँख और चीन को दिखा देने वाली बात अब मोदी जी के लगभग जो है साफ-साफ हो गई है। जो कोई गुस्सा नहीं है और ये सब बातें भी साफ झूठ की तरह दिखलाई पड़ती हैं। ये भी दिखलाई पड़ता है किस तरह से उन्होंने न सिर्फ सीमा के साथ जो है एक तरह से डील बरती, ज़िम्मेदारी से भागे। उन्होंने बहुत सारे फौजियों को भी एक तरह से खतरे में डाला उनकी ज़िंदगियों को, क्योंकि एक जगह वो कहते हैं जहाँ पर ये गलवान से पहले कि वो एक ह्यूमन वेव की तरह चीन के सैनिक आ रहे थे और उसको नहीं, अगस्त है निधि, ये बहुत ज़रूरी बात है और आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि अगस्त के दौरान ही जब भारत रेचिनला और रेज़ांगला में भारत की पैदल सेना की टुकड़ी इन्फेंट्री जब वहाँ डिप्लॉय होती है, तो चीन की सेना ह्यूमन वेव्स में आना शुरू कर देती है और तब तक भारत की थल सेना को गोली चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, कहा कि ये प्रोटोकॉल जी, है। और जनरल नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि हम बार-बार कह रहे थे कि भई हमको गोली चलाने की अनुमति दी जाए, अदरवाइज़ जैसा कि गलवान में 15 जून को जो होता है, उसके बाद बुराई हुई थी भारतीय सेना की कि आपने गोली क्यों नहीं चलाई जब आपके सैनिक जी, मर रहे थे। तो हम दोबारा ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं कि अगर वो हम पर हमला करें और ज़मीन पर हटाने की और हम गोली ना चलाएँ, क्योंकि फिर हमारी बहुत बुराई होगी। सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि आप चीनी जो आक्रामक चीनी सैनिक आपके ऊपर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने आ रहे हैं, आप उनके ऊपर गोली चलाएँगे। जनरल नरवणे लिखते हैं कि बहुत मुश्किल से सरकार तैयार होती है और वो कहते हैं जैसे ही सरकार तैयार हुई, मैंने उसी वक़्त अपने एडीजीएमओ को बोला कि आप इसी वक़्त जनरल जोशी को बोल दीजिए कि एग्री कर गए हैं, कहीं ये मुकर ना जाएँ इस बात से पीछे। इतनी कठिन स्थिति थी और जब वो एग्री भी करते हैं, तो 3 या 4 बहुत स्ट्रिक्ट लिमिटेशन लगाते हैं कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस में फायर करेंगे, मिनिमम अमाउंट फायर करेंगे, कोई और टुकड़ी फायर नहीं करेगी। इतनी ज़्यादा लिमिटेशन है कि बिल्कुल ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि सिर्फ पुलिस हवाई फायर कर रही हो, उस तरह की बात है कि आप गलती से भी किसी चीनी को चोट ना लग हुँ। जाए।